एक व्यक्ति मार्केट में बड़ा ही उदास खड़ा हुआ था, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है जो कि बाइक पर किसी व्यक्ति के पीछे बैठी हुई जा रही थी। अब जैसे वो उस महिला को देखता है तो वह महिला और कोई नहीं उसकी पत्नी थी और उसे देखकर वह बड़ा ही खुश हो जाता है। उसके बाद अपनी बाइक को लेकर उसके पीछे पीछे चलता है और जैसी पत्नी उस बाइक से एक होटल पर जाती है और दोनों के दोनों यानी कि जो व्यक्ति बाइक चला रहा था वह और उसकी पत्नी होटल के अंदर जाते हैं तो मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है और उसके बाद वह एकदम से झूम उठता है। कौन था वह व्यक्ति जिसकी पत्नी होटल के अंदर जा रही थी किसी और व्यक्ति के साथ और उसके बाद भी वह खुश हो रहा था? क्या कारण था इस खुशी के पीछे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है विकास। विकास जब पढ़ाई लिखाई करता है तो उसी दौरान उसे एक लड़की से बेइंतहा प्यार हो जाता है जिस लड़की का नाम होता है पूनम। अब पूनम और विकास एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और जब उन दोनों को पक्का वाला प्यार एक दूसरे से हो जाता है तो उसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो एक साथ जिएंगे, एक साथ रहेंगे और एक दूसरे से ही शादी करेंगे। अब इस बात को सोचकर यहाँ पर जब दोनों ये बात तय कर लेते हैं तो जो विकास होता है वह पूनम से कहता है कि ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम अपने घर वालों को बताओ और मैं अपने घर वालों को बता देता हूँ। इसके बाद जो पूनम होती है वह अपने घर जाती है और अपने घर वालों को बताती है कि ऐसे ऐसे एक विकास नाम का लड़का है और मैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। तो इस बात को सुनकर पूनम के घर वाले उसकी बात की हामी भर लेते हैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहो जिससे शादी करो, हमें इससे क्या मतलब है। जब तुम्हें जिंदगी बितानी है तो तुम्हारे पसंद का होना चाहिए और तुम बेशक से उससे शादी कर सकती हो। अब यहाँ पर जब पूनम के घर वाले इस बात के लिए राजी हो जाते हैं तो अगले ही दिन पूनम विकास को बताती है कि मेरे घर वाले तो राजी हो गए हैं, क्या तुमने अपने घर वालों से पूछा? तो उसके बाद जो विकास होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं भी अपने घर वालों से आज पूछ लेता हूं और तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद जो विकास होता है वह अपने घर वालों से जाकर पूछता है और उसके घर वाले जब ये सुनते हैं कि बेटा किसी से प्यार किया करता है और उसी से शादी करना चाहता है तो उसके बाद कहते हैं कि बेटा शादी तो तू कर लेना, लेकिन लड़की अच्छी तो है ना, क्योंकि आज का जमाना बहुत खराब है, लड़कियां परिवार की भी जिंदगी बर्बाद कर दिया करती हैं। अब इस बात को सुनकर जो विकास होता है वो कहता है कि माँ बाबूजी अगर ऐसी बात है ना तो आप एक बार उसे देख लेना, आप उससे एक बार मिल लो और उसके बाद फैसला सुना देना। तो इसके बाद जो विकास के घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर लड़की अच्छी रही तो बेशक से हम तुम्हारी उससे शादी करा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है और तुम ऐसा करो, कल उस लड़की को अपने घर बुला लो। इस बात को सुनकर विकास बड़ा ही खुश होता है और पूनम से कह देता है कि कल तुम्हें मेरे घर आना है, मेरे माता पिता तुमसे मिलकर कुछ बातचीत करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर पूनम को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उसके बाद जो पूनम होती है वह विकास के कहने अनुसार उसके घर आ जाती है, उसके माता पिता के पास। अब जब माता पिता पूनम को देखते हैं तो देखते पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, क्योंकि पूनम पूरी तरह से टिप टॉप रहा करती थी, वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहना करती थी और बालों को भी काफी महंगे से डिजाइन करवा रखा था, यानी कि उसके खर्चे काफी ज्यादा थे। और जब इसके खर्चों को विकास के घर वाले देखते हैं पूनम के को तो उसके बाद उन्हें बड़ी हैरानी होती है, लेकिन फिर वो सोचते कि कोई बात नहीं, माता पिता की लाडली होगी, ऐसे ये सब कुछ कर रखा होगा, तो उससे बातचीत कर लेते हैं। अब जब माता पिता विकास के पूनम से बातचीत करते हैं तो बातचीत के दौरान वो कुछ ऐसा नोटिस करते हैं जिसे देखने के बाद वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर पूनम के जो चाल चलन थे वह उन्हें किन्हीं बातों से ठीक नहीं लगते हैं, क्योंकि बात करते वक्त उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन होते हैं वो काफी ज्यादा वियर्ड थे और विकास के मायने एक्सप्रेशन को देखते ही समझ जाती है कि लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके बाद वे फिलहाल तो उससे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब पूनम चली जाती है तो उसके बाद विकास से कहने लगते हैं बेटा देखो, ये लड़की हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, इसकी शकल सूरत को देखते ही लगता है कि ये बिल्कुल भी कैरेक्टर में ठीक नहीं है। अब इस बात को सुनकर विकास को एकदम से गुस्सा आता है, क्योंकि वह पूनम से गहरा वाला प्यार कर चुका था और उसके बाद वह अपनी जो माँ होती है उससे कहने लगता है कि माँ आप भी खामखा ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान दिया करती हो। आज का जमाना टिपटॉप का है और टिपटॉप के जमाने में कौन भला इस तरह से नहीं रहेगा? जो इस तरह से नहीं रहेगा वो तो दुनिया से कदम मिलाकर ही नहीं चल सकता, फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो? माता पिता उसे खूब समझाते हैं, लेकिन बेटा मानने के लिए तैयार नहीं होता है और लास्ट के दर्जे जो पिता हैं वो साफ बोल
देते हैं कि बेटा हम लोग तेरी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और हम इस लड़की से तेरी शादी नहीं होने देना चाहते। अब इकलौता लड़का था, जब उससे ये कह देते हैं तो उसके बाद वह भी लाड पाल से पाल पोस कर बड़ा किया गया था। तो उसके बाद जो विकास होता है वह भी इस बात को सहन नहीं कर पाता है और आज शाम को ही अपना घर छोड़कर चला जाता है। विकास लगभग 6 से 7 दिन तक घर से बाहर रहता है। माता पिता उसे बार बार समझाते हैं, लेकिन वो तो जिद लगाकर बैठा हुआ था कि मैं तो पूनम से प्यार किया करता हूं और पूनम के साथ ही अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूं। अब आपको चाहे जो भी लगे मैं उसी से शादी करूंगा। जब माता पिता देखते हैं कि इकलौता बच्चा है, घर से बाहर है, कहीं ऐसा ना हो कुछ उल्टा सीधा कर ले, तो उसके बाद वो लोग भी मान जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है बेटा, जब जिंदगी तुझे जीनी है तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन देख लेना तुम इस बात के लिए पछताओगे, कर लो उसी से शादी, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर जो घर वाले होते हैं वे विकास की शादी पूनम से कराने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब विकास ये बात पूनम को बताता है तो पूनम भी इस बात से बड़ी खुश होती है। उसके बाद जो विकास के घर वाले होते हैं पूनम के घर वालों से मिलते हैं। मिलने के बाद शादी की बातें तय होती हैं और शादी की बातें तय होने के बाद शादी होती है बिना दहेज के, क्योंकि विकास के घर वालों ने बोल दिया था कि देखो हमारा इकलौता बेटा है और हम बिल्कुल भी किसी से कोई भी दहेज नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे घर में किसी भी सामान की कोई भी कमी नहीं है। इस बात को सुनकर पूनम के घर वाले भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और शादी केवल उस तरह से होती है, यानी कि दहेज के नाम पर पूनम के पिता ने कुछ भी नहीं दिया था और न ही विकास के पिता ने कुछ मांगा था, बस रोटी दे दी थी और बेटी दे दी थी, इतना कुछ उन दोनों के बीच में हुआ था। अब शादी हो जाती है और शादी होने के बाद पूनम घर के अंदर आ जाती है और धीरे धीरे 1 साल कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह से ऐसे हो जाते हैं कि उन दोनों को दुनियादारी से मतलब ही नहीं होता। विकास को घर से पैसे मिल जाते, उन पैसों से वह अपनी पत्नी को इधर उधर घुमाया करता, शॉपिंग कराया करता, ढेर सारे पैसे उस पर खर्च किया करता और कोई भी परेशानी नहीं होती है। इधर पूनम भी धीरे धीरे ऐसी करती रहती है, लेकिन जब इन बातों को कुछ दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद विकास के माता पिता कहने लगते हैं बेटा देखो धीरे धीरे हमें एक दिन बूढ़ा भी होना है और बूढ़ा होने के बाद हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे और कब तक तू हमसे पैसे मांगता रहेगा और अपने परिवार का भरण पोषण करता रहेगा, कल को तुम्हें बच्चे भी होंगे और हम कब तक तुम्हारी देखरेख करेंगे। तो इससे अच्छा यह है कि तुम खुद से कुछ काम करो और खुद कमाकर अपनी पत्नी के और अपने शौकों को पूरा करो। इस बात को सुनकर विकास को भी ये बात ठीक लगती है, क्योंकि पिताजी जो कुछ भी कह रहे थे वो तो सही कह रहे थे, क्योंकि पिता जिस कंपनी में काम किया करता था उस कंपनी के जो पैसे थे उन्हीं से बेटा ऐश कर रहा था और वह सोचता है कि पिताजी जब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तो उसके बाद भी तो मुझे अपने कंधों पर उठाना होगा सब कुछ, और इसी वजह से अब वह भी अपने लिए इधर उधर नौकरी ढूंढता है। ढूंढने से उसे नौकरी मिल जाती है, नौकरी करके अब वह अपनी पत्नी के शौकों को पूरा करने लगता है, लेकिन थका हारा वह रहता है और जब खुद मेहनत से कमाता है तो जिन पैसों को पहले वो ऐसे ही वेस्ट कर दिया करता था खाने पीने में या फिर अपनी पत्नी को मूवी वगैरह दिखाने में या किसी मेले में ले जाने में, वो पैसे उसे दुखने लगते हैं। तो इसी वजह से वह अपनी पत्नी को समझाने लगता है, कहता है कि देखो पूनम बहुत कुछ हो गया, अब ऐसा करते हैं अपनी जिंदगी को बनाते हैं और इन पैसों को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि कल को अगर हमारे बच्चे होंगे तो बच्चों के भविष्य भी तो देखना है और उन बच्चों के भविष्य के लिए ये पैसे तो चाहिए होंगे। अब इस बात को सुनकर ये बात पूनम को बड़ी बुरी लगती है और इसके बाद पूनम हामी तो भर लेती है, क्योंकि ये जायज बात थी, लेकिन मन ही मन बहुत कुछ सोचती है कि अब क्या होगा, अब तो जिंदगी के ऐशो आराम बिल्कुल से खत्म हो गए। उसके बाद जो विकास है वह घर के अंदर रहने लगता है और अपनी पत्नी का भरण पोषण इस तरह से करने लगता है जिस तरह से गांव की किसी आम बहू का हुआ करता है। लेकिन पूनम को यह बात रास नहीं आती है और उसके बाद पूनम बार बार अपने मायके का बहाना लेकर घर से जाने लगती है। अब जब विकास देखता है कि पूनम बार बार जाया करती है और वह जब भी आया करती है ढेर सारी शॉपिंग करके लाया करती है, तो उसके बाद उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि पूनम के पिता के पास इतने सारे रुपए पैसे तो नहीं है कि हर वो 10-15 दिन में उसे ढेर सारी शॉपिंग करा दे। लेकिन यहाँ पर पूनम कहा करती है कि मैं तो अपने मायके से लेकर आई हूँ। इन बातों को सुनने के बाद विकास को थोड़ा थोड़ा शक अपनी पत्नी पर होने लगता है और उसके बाद जब उसकी चौकसी करता है तो उसे उसके मोबाइल से एक लड़के का मैसेज रिकॉर्ड मिलता है जिसमें उसकी पत्नी ने उससे मैसेज पर मीठी मीठी बातें कर रखी थी और उन बातों से यह साफ जाहिर हो रहा था कि इसके साथ प्रेम प्रसंगों में बन चुकी है। इसके बाद जो विकास होता है जब उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है तो वहीं पर उसे जगाता है, यानी कि रात को सोते समय वह उसका मोबाइल चेक कर रहा था और उसे जगाकर कहता है कि देखो पूनम ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो पूनम है वो कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं और दोस्त की तरह ही मैं उससे बात किया करती हूँ। लेकिन विकास चूंकि सारी बातों को जान चुका था तो वह उसे एकदम से धमकाते हुए बता देता है कि जो तुम 15 दिन में सामान खरीद कर लाया करती हो इसका क्या विश्वास है कि तुम अपने पिता से ही लाया करती हो।
ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम इस व्यक्ति से ही इन पैसों को मंगाया करती हो, उससे सामान खरीद कर और अपनी सारी शौकों को पूरा कर रही हो। ये बिल्कुल गलत है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब इन बातों को सुनने के बाद पूनम भड़क जाती है और उसके बाद अब ये सिलसिला रोज रोज का होने लगता है। यानी कि फिलहाल तो जैसे तैसे मामला शांत होता है, लेकिन उसके बाद अब ये सिलसिला रोज रोज का हो गया था। जो विकास है वो पूनम से छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा किया करता और पूनम इस बात को कबूल करने के लिए तैयारी नहीं होती है कि उसका कोई प्रेमी है। और ऊपर से अब ज्यादा झगड़ा इसलिए करने लगी है क्योंकि उसके पति को ये सारी बातें पता चल चुकी हैं। अब ये झगड़ा कुछ इस कदर से बढ़ता है कि कुछ ही दिनों बाद जो पूनम है वह एक दिन ऐसे ही किसी बात को लेकर झगड़ा करती है और इस झगड़े के चलते जो विकास है वो अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। जैसे उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया तो उसके बाद पत्नी रूठकर मायके चली जाती है और वहां पर जाने के बाद अपने पति के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज करा देती है और उसे बुरी तरह से कानूनी दावपेच में फंसा देती है। विकास जो होता है वो कहता है कि देखो पूनम, जो कुछ भी था हम दोनों के बीच में था और तुम्हें पता है कि दहेज तो मैंने बिल्कुल लिया भी नहीं है। लेकिन यहां पर पूनम धमकी देती है कि अब तो देखना, तुम्हें मैं चक्की पिसवाऊंगी और तुम अपनी जिंदगी के लिए रोगे। इस बात को सुनकर विकास कहता है कि पूनम, हमने कभी एक दूसरे से प्यार किया था, क्या तुम्हें मेरे प्यार का भी बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? लेकिन पूनम उसकी एक नहीं मानती और कहती है कि अब तो जो होगा वो कोर्ट ही करेगा। अगर हाँ तुम्हें राजीनामा करना है तो मुझे 20 लाख रुपए एक साथ दे दो और उसके बाद मैं तुमसे राजीनामा कर लूंगी। क्योंकि पूनम को पता है कि विकास के पिता के पास अच्छे खासे रुपए पैसे हैं और इसी वजह से उसने 20 लाख रुपयों की डिमांड कर दी है। वह उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवा देती है और भी ढेर सारी ऐसी धाराएं लगवा देती है जिनकी वजह से विकास अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। यहां पर वह एक बार तो थाने में भी चला जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है, लेकिन उसके पिता उसकी जमानत करवाते हैं और उसके बाद जो ये केस है वो कोर्ट में चलने लगता है। अब जो विकास है उसके प्यार का भूत तो उतर चुका है और उसे ज्ञात आती है अपने माता पिता की वो बातें जो वो कहा करते थे और वो सारी बातें सही साबित हो रही हैं। माता पिता ने इन सभी चीजों के लिए उसे पहले से आगाह कर दिया था, लेकिन विकास ही नहीं माना और उसने अपने प्यार के जुनून के चलते ये गलत कदम उठाया, जिसकी वजह से आज उसके माता पिता भी उसके साथ भुगत रहे हैं। क्योंकि उसकी पत्नी ने माता पिता को भी लिखवा दिया है कि उन्होंने उसे जान से मारने की भी कोशिश की थी और इस तरह की बातें जब लिख जाती हैं तो उसके बाद बार बार परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। अब जो विकास है वह इन बातों से काफी ज्यादा परेशान रहता है और परेशानी के चलते वह ढेर सारे वकीलों का दरवाजा खटखटाता है और पूछता है कि क्या कोई इसका तोड़ है, मैं कैसे करूं जब मैंने दहेज लिया ही नहीं है, तो मुझ पर दहेज का मामला कैसे बना रही है और ना ही हमने उसे इस तरह से मजबूर किया। मैंने तो उसे प्यार किया था और प्यार करने के बाद शादी की थी, लेकिन उसके बाद उसने ये सब कुछ कर दिया, मैं कैसे इस चीज से निकलूं बाहर। तो कई तरह के वकील उसे तरह तरह की राय देते हैं और इन रायों को सुनने के बाद जो विकास है उसकी बुद्धि भी वकील से कम नहीं रह जाती, वह भी वकील की तरह ही हो जाता है। लेकिन इसमें फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत उसे मिल जाए जिससे साबित हो सके कि वह अपने प्रेमी के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में है, तो उसके बाद बहुत कुछ हो सकता है जो वह करना चाहता है। अब इस बात को सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान रहता है और इधर उधर घूमता रहता है कि कैसे भी करके मेरी पत्नी से मुझे छुटकारा मिले, क्योंकि 20 लाख रुपए तो उसके पास नहीं है और उसने कम पैसों में भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा था, लेकिन पत्नी कम पैसों के लिए तैयार नहीं होती है। इसके बाद जो विकास होता है वह घूमता हुआ एक दिन मार्केट में खड़ा हुआ था और बहुत कुछ मन के अंदर सोच रहा था। उसके मन में काफी ज्यादा सवाल गूंज रहे थे कि अब उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर एक बाइक पर जाती हुई महिला पर पड़ती है, जो कि और कोई नहीं उसकी पत्नी पूनम थी और बाइक को एक और लड़का चला रहा था। अब इस बात को देखकर विकास को एक कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह फौरन से अपनी बाइक को उठाकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। विकास अपनी बाइक को लेकर उसके पीछे पीछे चल रहा था और धीरे धीरे लगभग 20 किलोमीटर तक विकास अपनी बाइक को लेकर पूनम का पीछा करता है और वो लोग एक होटल पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे उसकी पत्नी किसी और लड़के के साथ होटल पर पहुंची थी, जो कि ऐसा होटल था जहां पर रूम मिला करता है और वह भी दिन के समय में, तो उसके बाद विकास समझ गया था कि आगे क्या होना है और इस बात को देखकर वह बड़ा ही खुश हो जाता है। यानी कि उसके अंदर का जो भी प्यार था वो तो खत्म हो चुका था, बस उसे तो कैसे भी छुटकारा चाहिए था। जब उसकी पत्नी उस लड़के को लेकर उस होटल के अंदर चली जाती है तो यहां पर विकास अपना फोन निकालता है और 112 पर कॉल कर देता है। 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस वहां पर आती है और पुलिस वालों को अपने केस के बारे में बताकर कहता है कि साहब, मेरी पत्नी ना इस होटल के अंदर है और वह अभी अभी गई है।
इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उसके साथ चलते हैं और साथ जाने के बाद यहाँ पर जो वो होटल का रिसेप्शन वाला होता है उससे पूछते हैं कि पूनम नाम की लड़की किसी होटल के अंदर गई है। तो यहाँ पर वो रजिस्टर में देखता है और उसके बाद उन्हें बताता है कि साहब वो तो 302 नंबर कमरे में है। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले सीधा 302 नंबर के कमरे में चले जाते हैं और वहां जाकर दरवाजा खटखटाने लगते हैं। अंदर विकास की पत्नी पूनम और वह लड़का था जिसके साथ वह यहाँ पर आई थी। और उसके बाद जब पुलिस वाले दरवाजा खटखटाते हैं तो यहाँ पर अंदर से पूनम की आवाज आती है, कहती है कि कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम लोगों को डिस्टर्ब मत करो। लेकिन उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि देखिए हम पुलिस हैं और फौरन से दरवाजा खोलो वरना हम लोग दरवाजा तोड़ देंगे। अब इस बात को सुनकर पूनम जो होती है वो उसी हालत में यानी कि थोड़े बहुत कपड़े पहनकर दरवाजा खोलती है। और जैसे वो दरवाजा खोलती है तो यहाँ पर जो विकास होता है उसने पहले से वीडियो कैमरा चालू करके वो वीडियो पूरे मामले की बना रहा था कि किस तरह से वो पुलिस को लेकर आया और किस तरह से उन्होंने दरवाजा खुलवाया तो उसकी पत्नी किस हाल में मिली है। अंदर वह लड़का भी था जिसने बहुत कम कपड़े पहन रखे थे। और उसके बाद जब वह कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेता है तो पुलिस वाले उनको बाहर निकल कर लेकर आते हैं और वह कहते हैं कि देखिए ये व्यक्ति खुद को आपका पति बता रहा है और आपका इसका केस चला हुआ है। तो यहाँ पर पूनम कहती है कि हाँ केस चला हुआ है लेकिन आप लोग मुझे इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। लेकिन तभी यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि मैम साहब देखो इसकी शिकायत थी कि आप इसकी पत्नी हो और आपने इसके ऊपर दहेज का मामला दर्ज कर रखा है। और जब पत्नी किसी और के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में है और उसके रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो पुलिस को बुलाकर पति ये सब कुछ कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर पूनम जो है वो एकदम से खामोश हो जाती है और अब उसे अपना केस हाथ से जाता हुआ दिखाई देता है। तो उसके बाद पूनम एकदम से अपने पति विकास के सामने हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो विकास होता है वह उसे साफ साफ बोल देता है, कहता है कि देखो पूनम मैंने तुमसे प्यार किया था और प्यार करके मैंने तुम्हें अपने पास भी रखा, लेकिन उसके बाद तुमने जो सिला दिया उस सिले की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करता हूं। अब तो चाहकर भी मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार था वो सारा के सारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब तो मैं केवल अपने परिवार के लिए जीना चाहता हूं। पूनम खूब सारी उससे माफी मांगती है। इधर कहती है कि देखो इस वीडियो को वायरल मत करना, ये जो है दूसरा व्यक्ति जिसके साथ मैं यहां पर आई हूं उसकी इज्जत है और चारों तरफ इसकी बदनामी हो जाएगी। वह भी उसके सामने हाथ जोड़ता है लेकिन विकास मना कर देता है, कहता है कि नहीं ये तो सबूत है और सबूत को तो मैं चारों तरफ पेश करके ही रहूंगा अगर तुम नहीं मानी तो। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह भी मौके पर जो कुछ भी उन्हें देखा था वो सारी बातें लिखते हैं और उन सभी के साइन भी वहां पर करवा लेते हैं। जब ये सारे सबूत विकास के पास हो जाते हैं तो उसके बाद पूनम घुटने देखती है उस वीडियो को वायरल ना करने के दम पर और उसके बाद यहां से विकास से कहती है कि मेरा तुम्हारा तलाक हो जाएगा और जैसा तुम कहोगे वैस तरह से मैं राजीनामा करने के लिए तैयार हूं। इस बात को सुनकर विकास का हौसला बढ़ता है और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है तो अपने केस को वापस ले लो, तब तक ये वीडियो मेरे पास रहेगी और ये रिपोर्ट भी पुलिस वालों के पास रहेगी। अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो उसके बाद फिर देख लेना क्या होता है। उसके बाद लगभग 6 महीने तक ये केस जो है राजीनामे के मोड़ पर आता है और राजीनामा होने के बाद जब इन दोनों का केस फारिग हो जाता है तो उसके बाद विकास भी अपने वादे के अनुसार उस वीडियो को डिलीट कर देता है। अब दोनों फिलहाल एक दूसरे से अलग रहा करते हैं लेकिन विकास अपने माता पिता के कहे अनुसार चला करता है। उसके लिए लड़की देखी जा रही है और कुछ ही दिनों में उसकी दूसरी शादी भी हो जाएगी। लेकिन जब से वो वीडियो बना है तो उसके बाद यहाँ पर ये बातें जब केस इधर उधर चल रहा था तो इधर उधर तो फैल ही जाती हैं और उसके बाद जो पूनम होती है उसकी भी चारों तरफ बदनामी हो गई है। उससे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है और जो लड़के उसके पास आया करते थे उन्हें डर लगता है क्योंकि वे सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं इसने अपने पति को बुलाया हो कुछ पैसे वगैरह ऐंठने के लिए, क्योंकि अब वह चारों तरफ जो बदनाम हो चुकी है। पत्नी अब इसी हालत में इधर उधर रहा करती है अपनी माँ के पास और इस तरह के गलत कार्य वो किया करती है अपने पेट को भरने के लिए। लेकिन पति अब दूसरी पत्नी के लिए तलाश कर रहा है और उसके साथ ही अपने जीवन को जिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में विकास अपने माता पिता की बात अगर मान जाता, उसके ऊपर प्यार का बुखार ना चढ़ता, वह सोचता कि इनके पास एक्सपीरियंस है और ये सही बता रहे हैं, तो उसके बाद ये सब कुछ नहीं होता। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।